हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनी ड्यू का चैप्टर विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इसमें बेटा जो विपिन चौधरी होते हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट भूल जाते हैं, रांची वाला। लैप्स ऑफ मेमोरी होता है याददाश्त का कम हो जाना। बेटा ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। Vipin Chaudhary was a regular visitor at कालीचरण बुक शॉप इन द न्यू मार्केट। इसमें जो विपिन चौधरी होते हैं वो रेगुलर विजिटर होते हैं, यानी रोज का आना जाना होता है उनका कालीचरण की बुक शॉप पर, जो कि कहाँ पे है, न्यू मार्केट में। दैट डे whoever he had had strange feeling that someone was observing him क्लोजली। एक दिन वो क्या देखते हैं कि एक स्ट्रेंज होते हैं, एक अजनबी, मतलब उनको बहुत देर से घूरे जा रहा है, को देखे जा रहा है। जैसे वो ही टर्न अराउंड ओनली टू सी अ मीक लुकिंग पर्सन ब्रेक इनटू अ स्माइल। जैसे ही वो टर्न अराउंड होते हैं विपिन चौधरी, वो देखते हैं कि जो जो पर्सन होता है वो उनको स्माइल पास करता है, उनकी तरफ स्माइल करता है। The man seemed much surprised that Vipin Babu had not recognized him. जो विपिन बाबू होते हैं उसको देख के वो सरप्राइज हो जाते हैं और वो उसको पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान है कौन, और वो उन्हें देख के हंस क्यों रहा है। He told Vipin Babu that he had been with him for a week when the visited in Ranchi. और वो जो इंसान होता है, वो जो उन्हें घूर रहा होता है, वो उनको बोलता है कि हम रांची में मिले थे लास्ट वीक, तुम्हें याद है कुछ? हम रांची में मिले थे 1958 में। और वो जो वो होता है, व्यक्ति होता है, वो विपिन बाबू को ये बताता है कि मेरा नाम परिमल घोष है। He had never been to Ranchi. He told him to Ghosh look at him in disbelief. जो वो होते हैं हमारे विपिन बाबू, वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, और कि तुमको कोई गलत फहमी हुई होगी, और मैं तो रांची कभी गया ही नहीं। बट जो परिमल घोष थे, वो बिल्कुल बिलीव के साथ उनको बताते हैं कि नहीं नहीं, तुम ही थे रांची में मेरे साथ। घोष laughed aloud. He narrated the incident of his रांची जर्नी इन डिटेल। और जो परिमल घोष होते हैं वो उनको इंसिडेंट बताते हैं कि क्या क्या उनके साथ रांची में हुआ, जिससे कि उनको सब कुछ याद आ जाए। ही टोल्ड विपिन चौधरी हाउ ही हैड इंजर्ड हिज नी इन हुड्रो। वो उनको ये भी बताते हैं कि कैसे हुड्रो में तुम्हारी जो नी है वो इंजर्ड हो गई थी, और कि मैंने, यानी कि परिमल घोष ने तुम्हारी हेल्प करी थी हुंड्रू में। वन मिस्टर दिनेश मुखर्जी वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। वो उनको ये भी बताते कि तुम्हारे साथ दिनेश मुखर्जी भी थे उस टाइम रांची में। तो वो ये सब उनको याद दिलाते हैं। फिर वो जो विपिन चौधरी होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं, वो सोचते हैं अरे ये दिनेश मुखर्जी को भी जानता है, इतना सब कुछ कैसे जानता है ये। चौधरी हैड सेड इन hired Bangalore while Mukherjee remained with his sister. He even remained Chaudhary that he always carried a bag with his book on his side same trip. वो उनको ये भी बताते हैं कि कैसे तुमने बेंगलुरु हायर किया था वहाँ पर, और जो मुखर्जी थे, दिनेश मुखर्जी, वो अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पे रहते थे। और ही इवन रिमेन चौधरी, वो उनको ये बताते हैं कि जैसे ही तुम कहीं भी ट्रैवल करते हो, कहीं ट्रिप पर जाते हो, तो तुम अपने साथ एक बैग कैरी किए रखते हो जिसमें बहुत सारी बुक्सें होती हैं, कि तुम्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और वो बैग तुम अपने पास रखते हो। नाउ विपिन बाबू आस्क्ड घोष हिज मंथ। इट वॉज अक्टूबर, रिप्लाइड घोष। लेकिन जो विपिन बाबू होते हैं वो बोलते हैं कि ये एक बात कब की है, तो परिमल घोष बोलते हैं कि ये तो अक्टूबर की बात है। तो विपिन बाबू बोलते हैं कि नहीं, अक्टूबर में तो मैं जो हूँ अपने फ्रेंड के साथ था कानपुर में। तो घोष डिड नॉट गिव इन। जो परिमल घोष होते हैं वो गिव इन नहीं करते हैं, और वो उसको और भी चीज़ें बताते हैं विपिन बाबू को कि कैसे तुमने मुझे ये भी बताया था एक दिन वहाँ पे कि तुम कैसे, तुम्हारी लाइफ जो एकदम लोनली है, तुम अकेले हो, कि तुम्हारी एक वाइफ थी उसकी भी डेथ हो चुकी है, और तुम्हारा एक ब्रदर था उसकी भी डेथ हो चुकी है। तो विपिन बाबू फील डैट वाली स्टेपिड आउट। विपिन बाबू चौंक जाते हैं और ये सोचते हैं कि इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे जानता है, कि इसको मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है।
विपिन बाबू को डाउट होता है और वो सोचते हैं इसको इतना सब कैसे पता है। विपिन बाबू आस्क्ड हिज ड्राइवर, फिर विपिन बाबू जो होते हैं अपने ड्राइवर को बोलते हैं, जिसका नाम होता है सीताराम, कि टू ड्राइव बाय द गंगा, गंगा तक चलो। ही रिग्रेटेड हैविंग पेड एनी हीड टू घोष, वो रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं कि मैंने उस आदमी से, परिमल घोष से बात ही क्यों करी, वहाँ पे मैंने अपना टाइम वेस्ट ही क्यों किया। अब इतना सब कुछ मेरे माइंड में चल रहा है, अब मेरी उनकी बातें मेरे को बार-बार याद आ रही है कि उन्होंने मतलब ऐसा बोला कि मैं रांची में मिला था उनसे, कि मैं तो रांची कभी गया ही नहीं हूँ। फिर वो ही फर्स्ट स्लाइड डाउट असाइड हिज माइंड, उनके माइंड में बस यही बातें चल रही होती है। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, और इतनी सब बात सोच के वो सोचते कहीं मैं पागल ही ना हो जाऊं, ये सब सोचते सोचते। बट ही रिमेम्बर्ड वेल दैट he was at Kanpur. Suddenly he thought of writing off to हरिदास बागची। फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं श्योर हूँ कि मैं कानपुर में ही था, और फिर वो ये श्योर करने के लिए कि वहाँ पे जो हरिदास बागची होते हैं उनको लेटर लिखने की सोचते हैं, जो कि कानपुर के होस्ट थे। देन ही रिमेम्बर, उनको तभी याद आता है कि जो हरिदास हैं वो तो पिछले ही वीक कहाँ पे गए हुए थे, जापान गए हुए हैं। Vipin Babu decided to confirm. Vipin Babu rolled up his trouser and took a look at his right knee. फिर विपिन बाबू सोचते हैं कि जो परिमल घोष थे उन्होंने ये भी बताया था कि मैं इंजर्ड हुआ था हुंडरू में, चलो मैं ये भी चेक करता हूँ कि मेरे लेग में लगी भी है या नहीं। तो जैसे विपिन बाबू अपना ट्राउज़र ऊपर करते हैं और अपने राइट नी में देखते हैं, तो वो सच्ची में वहाँ पे क्या होता है, कट मार्क होता है, वहाँ पे सच्ची में चोट लगी होती है। बट विपिन बाबू को ये याद ही नहीं आता कि चोट लगी कैसे। देन ही थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, जब भी फिर वो उनके सडनली एक और बात आती दिमाग में कि जो परिमल घोष थे उन्होंने दिनेश मुखर्जी का भी नाम लिया था कि उस टाइम रांची में तुम्हारे साथ वो भी थे। तो वो ये सोचते हैं क्या मैं दिनेश मुखर्जी से पूछूं कि मैं रांची में था या नहीं। लेकिन अगर मैं वहाँ जाकर उनसे ये पूछूँगा और ऐसा नहीं हुआ, तो दिनेश मुखर्जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं इतना भुलक्कड़ हूँ कि मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं रांची में गया भी था या नहीं गया था। और दिनेश मुखर्जी जो होते हैं वो वैसे मेरे इतने अच्छे फ्रेंड नहीं हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उनको कॉल करके पूछ लेता हूँ। फिर वो कॉल भी नहीं करते हैं, वो सोचते हैं अरे नहीं कॉल भी करूँगा तो भी वो फिर मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोलेंगे कि तुम तो भुलक्कड़ हो गए हो, तुम्हें इतना भी याद नहीं है। मेरा मज़ाक बनाएँगे। विपिन बाबू कम्स होम, फिर विपिन बाबू जो होते हैं अपने घर आ जाते हैं, और अपने घर आके वो बेटर फील करते हैं। आफ्टर डिनर के बाद ही लॉस्ट हिमसेल्फ इन अ न्यू ऑफिस, फिर वो अपने न्यू ऑफिस में जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है वो अपने ऑफिस का रास्ता ही भूल जाते हैं। तब उन्हें अपने ऊपर शक होता है कि अरे सच में मेरी लॉस्ट मेमोरी तो नहीं हो रही है, मेरी याददाश्त कमज़ोर तो नहीं हो रही है, मैं तो अपने ऑफिस का ही रास्ता भूल गया। फिर जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश, फिर अब ये सब हो गया, वो अपने ऑफिस का भी रास्ता भूल गए, फिर वो डिसाइड करते हैं कि लंच से पहले ही कि मैं काम करता हूँ दिनेश मुखर्जी से बात कर ही लेता हूँ। तो वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करते हैं, और वो कॉल करते हैं तो दिनेश मुखर्जी से वो कंफर्म करते कि क्या मैं रांची आया था? तो दिनेश मुखर्जी बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम तो रांची आए थे, तुम्हें याद ही नहीं है? तो बस यही सब सुन के दिनेश मुखर्जी जो वो होते हैं विपिन बाबू, वो कॉल कट कर देते हैं, और बस उनकी तो तबीयत खराब हो जाती है विपिन बाबू की तो, ये सब सुन के कि अरे मैं सच्ची में रांची गया तो मुझे याद भी नहीं है। ही डिड नॉट टेक हिज लंच, और फिर वो लंच भी नहीं करते हैं। चुन्नीलाल कन्फर्म हिज फियर, फिर एंट्री होती है चुन्नीलाल की। विपिन बाबू हैड बीन इन दैट फर्म फॉर 25 ईयर्स, कि 25 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि जो विपिन बाबू हैं वो बीमार हुए हों। ही कम होम, विपिन बाबू अपने घर आ जाते हैं, 2:30 बजे होते हैं, फिर शाम के 7:30 बजते हैं, तो उनसे मिलने कौन आता है, चुन्नीलाल। उनसे मिलने एक विजिटर आता है जिसका नाम होता है चुन्नीलाल, यानी कि उसको हम चुन्नी बाबू भी बोल देते हैं। विपिन बाबू न्यू वाई चुन्नीलाल हैड कम, विपिन बाबू को ये पता होता है कि चुन्नीलाल जो है उनसे मिलने क्यों आया है, क्योंकि जो चुन्नीलाल होता है वो विपिन बाबू से बोलता है कि मेरे को जॉब की नीड है, प्लीज़ मुझे जॉब दिलवा दो। वो पहले भी काफ़ी बार इसी विषय में बात करने के लिए आ चुका है
विपिन बाबू से, बट जो विपिन बाबू होते हैं वो उसकी जॉब नहीं लगवा पाते और कोई ना कोई बहाना करके उसको वहाँ से जाने को बोलते रहते थे। तो अब की बार भी ऐसे ही हुआ, चुन्नीलाल आए जॉब से रिलेटेड बात करने के लिए, लेकिन विपिन बाबू जो होते हैं अपने सर्वेंट से कह के कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ और उसको वहाँ से जाने के लिए बोल दो। सडनली जो विपिन बाबू होते हैं उन्हें ये याद आता है कि क्यों ना मैं चुन्नीलाल से ही पूछ लूँ कि मैं रांची गया भी था या नहीं। तो चुन्नीलाल से वो उससे पूछते हैं, अच्छा सुनो, तुम्हें ये याद है कि मैं रांची गया था या नहीं पिछले वीक? तो जो चुन्नीलाल होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, तुम रांची गए थे 1958 में, और कि मैं ही ने तो तुम्हें ड्राइव किया था वहाँ पे, मैं ही तो तुम्हें छोड़ के आया था रेलवे स्टेशन पे, कि तुम्हें इतना भी याद नहीं है। ही लुक्ड एट विपिन बाबू फेस विथ कॉन्सर्न, वो विपिन बाबू के फेस की तरफ देखता है अजीब तरीके से कि हो, तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुम वहाँ पे गए थे रांची? कि विपिन बाबू, तुम्हारी याददाश्त को हो क्या गया है? तुम्हारी याददाश्त तो इतनी शार्प थी कि तुम सब कुछ कैसे भूल रहे हो धीरे-धीरे करके? ही एक्सप्रेस्ड ग्रेट कॉन्सर्न अबाउट विपिन बाबू हेल्थ, वो उसकी हेल्थ के लिए बोलता है कि तुम्हारी हेल्थ तो खराब होती जा रही है विपिन बाबू, एक काम करो। तो विपिन बाबू बोलते हैं कि ये शायद ना मेरी ये मतलब मैं ज़्यादा ही हार्ड वर्क करता हूँ ना, तो शायद इस वजह से मैं थोड़ा मेरी तबीयत खराब हो रही है और मेरी थोड़ी याददाश्त भी कम हो रही है। ही टोल्ड चुन्नीलाल दैट ही वुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। चुन्नीलाल उसको बोलते हैं, तो एक काम करो, स्पेशलिस्ट को दिखाओ कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम्हें तबीयत को क्या हो गया है। विपिन बाबू वेंट टू डॉक्टर परेश चंद्र। तो विपिन बाबू जो होते हैं वो डॉक्टर परेश चंद्र से मिलते हैं और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो जो डॉक्टर परेश चंद होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, अरे ये केस तो मैंने पहली बार सुना है कि किसी इंसान को कोई एक ही इंसिडेंट याद ना हो, बाकी सब कुछ याद हो। तो डॉक्टर जो होते हैं वो उनको सजेस्ट करते, तो एक काम करो, तुम रांची जाओ और वहाँ जाओ, और क्या पता तुम वहाँ जाओ और वहाँ की चीज़ों को देखो तो तुम्हें सब कुछ रिमाइंड हो जाए वहाँ पे जाके। तो तुम रांची की एक बार ट्रिप होके आ जाओ। तो जो विपिन बाबू एट ट्रिप रांची, विपिन बाबू जो है डॉक्टर की बात मानते हुए रांची की ट्रिप करते हैं। एट द रेलवे स्टेशन इन रांची itself he felt certain of one thing, it was he had never been there before। तो जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, वहाँ उतरते हैं रांची में, तो उनको कुछ भी याद नहीं आता। उनको तो ऐसा लग रहा था कि ये तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, कि ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि मैं यहाँ पे पहले कभी आ चुका हूँ। फिर वो सोचता है, चलो मैं वो डिसाइड करते हैं कि हुंड्रू, जो परिमल घोष थे उन्होंने ये बोला था कि हुंड्रू में मुझे चोट लगी थी मेरे नी पे, तो मैं एक बार हुंड्रू की भी ट्रिप ले आऊँ, हुंड्रू भी हो आऊँ। तो वहाँ जाता है, वहाँ भी उनको सेम फीलिंग कि मैं तो यहाँ आया ही नहीं हूँ, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। फिर 5 बजे होते हैं शाम के, वहाँ पे 2 गुजराती जेंटलमैन घूम रहे होते हैं और वो देखते हैं कि कोई एक आदमी अनकॉन्शियस जहाँ पे हुंड्रू के बॉर्डर पे लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, यानी कि बेहोशी की हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो कौन होता है वो आदमी? वो होता है हमारे विपिन बाबू, जो कि बेहोशी की हालत में हुंड्रू के बॉर्डर पे पड़े होते हैं। ठीक है, और बोल रहे होते हैं, भई अब तो मैं गया, मेरी तो याददाश्त जा चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी आँख खुलती है, वो देखते हैं कि मैं तो कलकत्ता में हूँ, और ही वॉज स्टैटर्ड मैन, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें तो ये लगता है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी तो याददाश्त जा चुकी है, मैं तो सब कुछ भूलने लगा हूँ। फिर वो डॉक्टर को कॉल करते हैं और बुलाते हैं कि आ जाओ भाई, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। और दैट डे ही वेंट टू बेड, और अब वो अपने बेड पे पड़े होते हैं और अपने सिर पे उन्होंने एक आइस बैग लगाया होता है। वो होता है ना, जैसे बुखार आ जाता है, तबीयत खराब होती है तो ठंडी पट्टी लगाते हैं ना सिर पे, तो बस वही विपिन बाबू ने भी लगा रखी थी। देन ही रिसीव्ड एन एनवेलप, फिर थोड़ी देर बाद जो उनका सर्वेंट होता है वो एनवेलप लेके आता है उनके पास, और ही वेंट थ्रू द लेटर एट वंस ही फ्रॉम चुन्नीलाल। जो वो एनवेलप होता है उस पे क्या लिखा होता है? चुन्नीलाल। इन हिज लेटर चुन्नीलाल हैड फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड हिज बिटरनेस फॉर गेटिंग नो हेल्प फ्रॉम विपिन बाबू। उसमें चुन्नीलाल ने अपनी सारी बिटरनेस, सारी कड़वाहट जो कि विपिन बाबू के लिए थी उनके प्रति,
सब कुछ लिख दिया कि कैसे तुमने मेरी हेल्प नहीं करी, मेरे मुश्किल समय में तुमने मेरा साथ नहीं दिया, कि विपिन बाबू तो पैसों को लेके इतना घमंड था, उन्होंने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी। उन्होंने अपने दोस्त की हेल्प नहीं करी, वो मतलब उनके बारे में जितना भी बुरा-भला था सब कुछ लिख दिया चुन्नीलाल ने। और फिर उन्होंने चुन्नीलाल ने ये भी लिखा कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है, कि तुम अपनी रांची का ट्रिप भूल रहे हो, कि तुम रांची कभी गए नहीं हो, और कि ये सब हमारा ही प्लान था, कि ये साथ मैंने तुम्हारे साथ प्रैक्टिकली जोक किया है। देखो बेटा, ये सब क्या था, एक जोक था। ये सब दिनेश मुखर्जी और परिमल घोष ने मिलकर, चुन्नीलाल के साथ मिलकर ये प्लान किया था, कि ये सब एक जोक था। कि फिर विपिन बाबू बोलते हैं, अच्छा मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ, ये सब तो मेरे साथ एक जोक हो रहा था, एक प्रैंक हो रहा था। बेटा तुम में से किसी ने आज तक किया अपने दोस्त के साथ इस टाइप का प्रैंक? किया है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये सब तो देखो, उनके मजाक ने परिमल घोष, ये दिनेश मुखर्जी, ये सारे क्या थे, मिले हुए थे। इन सब ने चुन्नीलाल का साथ दिया था उसके प्रैंक में, और झूठ बोला था कि वो रांची गए हैं। उन्होंने उससे, जो विपिन बाबू था उसको तो अच्छी तरह बीमार कर दिया भाई। इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा मज़ाक किया। और वो बस ये चुन्नीलाल जो था सबक सिखाना चाहता था विपिन बाबू को, क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। वो बार-बार जॉब माँगने आ रहा था चुन्नीलाल, और विपिन बाबू उस पे ध्यान नहीं दे रहा था और बार-बार भगा देता था। तो इसलिए सोचा उसने, चुन्नीलाल ने, कि अब तो विपिन बाबू को मज़ा चखाना पड़ेगा। तो फिर थोड़ी देर बाद जो वो होते हैं विपिन बाबू, वो देखता है कि डॉक्टर चंद जो होते हैं वो उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तो विपिन बाबू टोल डाल लाए। तो फिर वो जो विपिन बाबू जो होते हैं, विपिन बाबू वो उनसे, डॉक्टर से झूठ बोल देते हैं। बेटा झूठ क्यों बोलते हैं वो उनसे? वो झूठ बोल देते हैं कि मुझे सब कुछ याद आ गया जब मैं रांची रेलवे स्टेशन पे गया। तो वो झूठ इसलिए बोलते हैं कि वो अपने मज़ाक ना बने, वरना अगर डॉक्टर को वो सच-सच बता देते कि ये सब प्रैंक था, उनके साथ मज़ाक किया गया था उनके दोस्तों के द्वारा, तो वो डॉक्टर क्या सोचेंगे, आय हाय! इनके दोस्त ने इनके साथ इतना बड़ा मज़ाक किया कि इनकी तबीयत ही खराब होगी। तो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उन्होंने झूठ बोला डॉक्टर से कि मेरे को सब कुछ याद आ गया है, और कि बस मुझे पेन किलर दे दो, क्योंकि मैं वहाँ रांची में गिर गया था और मेरी पे चोट लग गई थी जिसकी वज़ह से मुझे पेन है, तो बाकी बस मुझे पेन किलर दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। तो देखा आपने जैसे कि जो विपिन चौधरी था उनकी कोई याददाश्त नहीं गई थी, ये सब एक प्रैंक था, मज़ाक था, जो कि चुन्नीलाल ने, दिनेश मुखर्जी ने और मिस्टर परिमल घोष ने मिलकर रचा था, विपिन बाबू को सबक सिखाने के लिए।